जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 30वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। मुनियों ने पूछा, हे महर्षि, उस क्षेत्र में भगवान नरसिंह के स्थापित हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने क्या किया? तब जैमिनी जी कहते हैं कि राजा ने सर्वप्रथम इंद्रादिक देवताओं का आह्वान किया। छहों अंग, पद और क्रम सहित चारों वेदों के विद्वान, सहस्त्रों ऋषियों और ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, जो यज्ञ विद्या में कुशल थे और मीमांसा शास्त्र में परिनिष्ठित थे। सदाचारी, शुद्ध, कुलीन और सत्यवादी वैष्णवों को भी आदर पूर्वक निमंत्रित किया गया। राजा का सभा भवन पत्थर का बना हुआ था। उसकी ऊंचाई बहुत अधिक थी। वह चूने से लेपा गया था। उसका विस्तार लगभग 2 कोस तक का था। उसके नीचे की भूमि को कहीं रत्नों से, कहीं सोने से, कहीं स्फटिक मणि से और कहीं पर चांदी से मढ़ा गया था। उस भवन के चारों ओर सुखपूर्वक उतरने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां बनी हुई थी। शुभ दिन, शुभ नक्षत्र में सब सभासदों की बैठक बुलाकर राजा ने सबको यथा योग्य आसन दिया। जब सब लोग आसन पर सुख से बैठ गए, तब राजा ने अपने पुरोहित के साथ उपस्थित होकर देवताओं, ऋषियों और राजाओं के बीच रतन सिंहासन पर बैठे हुए शचीपति इंद्र का दिव्य माला, चंदन, वस्त्र और आसन आदि के द्वारा सबसे पहले पूजन किया। उसके बाद वैष्णवों की पूजा की। फिर नारद जी और पुरोहितों सहित उन्होंने इंद्र से कहा, हे देवेश्वर, मैं अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें, और जब तक 1000 यज्ञ पूर्ण न हो जाएं, तब तक देवताओं सहित आप इस सभा भवन में निवास करें। आपने पहले यहाँ पर जिन शरीरधारी नीलमाधव का दर्शन किया है, वे बालुका राशि में छिप गए हैं। उनके पुनः प्रकाश में आने पर आप लोगों का भी कल्याण होगा, इसीलिए ये मेरा सारा प्रयत्न है। राजा के इस प्रकार सूचित करने पर इंद्रादिक देवताओं ने कहा, हे राजन, तुम सचमुच महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वी पर सत्यव्रत का पालन किया। हमने पहले से ही तुम्हारे भविष्य कार्यक्रम को जान लिया है। तुम्हारा यह कार्य तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है और हम इसमें तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भगवान विष्णु का 1000 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा सुखपूर्वक पूजन करो। इसके बाद राजा ने यज्ञ के आरंभ के लिए भगवान का पूजन किया। भगवान विष्णु को सभा भवन के इष्ट देव के स्थान पर बैठाकर राजा अपनी पत्नी के साथ निश्चित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। स्वास्तिक वाचन हो जाने पर पुण्य वाचन और आप्युतिक श्राद्ध संपन्न किया। उसके बाद सब सामग्री लेकर राजा ने ऋत्विजों का वरण किया। वरण हो जाने पर सपत्नीक राजा को यज्ञ की दीक्षा दी गई। वेदी का संस्कार हो जाने पर उस पर प्रज्वलित आह्वनीय अग्नि की स्थापना की गई। वह अग्नि साक्षात भगवान विष्णु का तेज है। फिर प्रोक्षण और अभिमंत्रण करके उत्तम लक्षणों वाले अश्वों को छोड़ा गया। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा मौन होकर मृगचरण पर बैठे। जब तक महायज्ञ का कार्य चलता रहा, तब तक सब मनुष्यों के लिए वहां 6 प्रकार के अन्नपान आदि चतुर रसोइयों के द्वारा तैयार किए जाते थे। उस यज्ञ में प्रतिदिन लोगों के सम्मान और आदर में वृद्धि होती थी। साथ ही नित्य नए नए भोज्य पदार्थ एक से बढ़कर एक प्रस्तुत किए जाते थे। वहां सर्वत्र पर्यटन करके लोगों का आदर सम्मान किया जाता था और आग्रह पूर्वक वहां भोजन कराया जाता था। वहां किसी को याचना नहीं करनी पड़ती थी। कोई विमुख होकर नहीं लौटता था। राजा का वह महल सब मनुष्यों के लिए अपने घर के समान हो गया था। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ में यज्ञ अनुष्ठान में कुशल और सदाचार विभूषित विद्वान कार्य करते थे। अग्निदान से लेकर अवभृत प्रचार तक सब कार्य क्रमशः विधि के अनुसार संपन्न हुए। कोई भी मंत्र कभी स्वर या वर्ण से हीन नहीं होने पाया। विधि के विधायक महर्षि भी वहां यज्ञ कर्म के अधिष्ठाता थे, अतः कर्म में कहीं कोई त्रुटि नहीं होने पाती थी। वहां सप्तऋषि, याज्ञवल्क्य आदि मुनि, जो गुण दोषों का विभाग करने वाले हैं, यज्ञ के दिव्य सदस्य, यज्ञ के साक्षी, यज्ञ कर्म कराने वाले थे, उन्हीं का ऋत्विजों के रूप में वर्ण किया गया था। यज्ञ में सम्मिलित हुए मुनि लोग परस्पर कथा वार्ता के प्रसंग में वैदिक वाक्य, सूक्त और गुह्य उपनिषदों की चर्चा करते थे। सब पापों का नाश करने वाले भगवत चरित्रों की कथा वहां पर सभा में हुआ करती थी। राजा इंद्रद्युम्न के यज्ञ में सब देवता प्रत्यक्ष होकर हविष्य ग्रहण करते थे। वह यज्ञ तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाला था। इस प्रकार क्रमशः विधि पूर्वक चलने वाला वह अश्वमेध यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गया। जब अंतिम यज्ञ होने लगा,
तब राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन दिव्यावस्था को प्राप्त होने लगे। सोम रस निकालने के दिन से 7 दिन बाद जो रात्रि आई, उसमें चौथे पहर में राजा इंद्रद्युम्न ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्होंने स्फटिक मणि में श्वेत दीप को प्रत्यक्ष हुआ सा देखा। उसके चारों ओर क्षीर समुद्र लहरा रहा था। उस श्वेत दीप के मध्य भाग में दिव्य मणियों का बना हुआ एक उत्तम मंडप दिखाई दिया। उसके भीतर प्रकाशमान रतन सिंहासन सुशोभित था। उस रतन सिंहासन पर मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का उन्होंने दर्शन किया। उनके श्री अंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे वनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में हिमालय के सदृश गौर और कोटि चंद्रमाओं के समान कांतिमान धरणीधरी अनंत विराजमान थे, जो फन रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में परिणित हो गए थे। उनका स्वरूप बड़ा ही मनोहर था। उनके कानों में 2 कुंडल झिलमिला रहे थे। शरीर पर सुंदर नील वस्त्र शोभायमान थे। भगवान के वाम भाग में शुभ लक्षणों से संपन्न भगवती लक्ष्मी विराजमान थी। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा और कमल सुशोभित थे। उनके शरीर की कांति कुमकुम के समान थी और नेत्र बड़े ही सुंदर थे। वे कमल के आसन पर बैठी थी। भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े थे। श्रीहरि के वाम भाग में नाना मणि में सुदर्शन चक्र स्थित था। सनकादिक मुनीश्वर उन जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। ध्यान में भगवान का इस प्रकार दर्शन पाकर राजा इंद्रद्युम्न को बड़ा ही हर्ष हुआ और वे गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, हे जगत आधार, आपको नमस्कार है। हे जगत आत्मन, आपको नमस्कार है। हे कैवल्य स्वरूप, हे त्रिगुणातीत, हे गुणांजन, आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शब्द ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध, आपको नमस्कार है। हे जगत स्वरूप, आपको नमस्कार है। संसार सागर में गिरे हुए दीन दुखी मनुष्य के दुख का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। हृदय की दुर्भेद ग्रंथियों का भेदन करने वाले, आपको नमस्कार है। आप 14 भुवन रूपी भवन के मूल स्तंभ हैं, आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाले शिल्पी रूप, आप भगवान चक्रपाणी को नमस्कार है। आप कल्याण रूपी अमृत सिंधु को बढ़ाने वाले चंद्रमा हैं, आपको नमस्कार है। दीनों का उद्धार करने के लिए एकमात्र गुप्त दया सिंधु स्वरूप, आपको नमस्कार है। जगत को प्रकाशित करने वाले जो सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रह और नक्षत्र हैं, उनकी भी ज्योति आप ही हैं, इसीलिए आपको नमस्कार है। आप अंतःकरण के पापों को जलाने के लिए प्रदीप्त अग्नि रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको पवित्र करने वाले हैं, पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबसे अधिक भारी, सबसे महान और सबसे अधिक विस्तार युक्त हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप अतिशय निकट, बहुत ही दूर, अत्यंत छोटे और अत्यंत बड़े हैं, आपको बार बार नमस्कार है। हे नारायण, आप सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र हैं, आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा करें। हे दीन बंधु, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपको सुखदायिनी नौका के रूप में पाकर मैं भवसागर से पार हो गया। हे रमानाथ, आपका दर्शन होने से मेरे सब कलेश दूर हो गए। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आपको प्राप्त हुए मनुष्य के दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है। इस प्रकार अपने ध्यान में स्थित हुए राजा इंद्रद्युम्न ने जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का भान हुआ और वे सोचने लगे, यहाँ पर भगवान विष्णु कैसे स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे। इसी चिंता से उनका मन व्याकुल हो गया। तब उन्होंने नारद जी से सब बातें कही। तब नारद जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हे राजन, अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया। इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। ये सब बातें किसी दूसरे के आगे प्रकाशित मत करना। आगे के अध्याय में भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन चक्र की दिव्य मूर्तियों के निर्माण और उनकी स्थापना के विषय में कथा सुनाई जाएगी। यह बड़ी ही दिव्य कथा है और बड़े भाग्य वाले को ही सुनने में नसीब होती है। तो आप भी इस कथा को सुनकर पुण्य लाभ जरूर उठाइएगा। आज की कथा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।